हमें घर का फालतू सामान समझ रखा है क्या? जब जरूरत हुई उठा लिया और जब काम निकल गया तो किनारे पटक दिया। एक माँ का ये कड़वा सवाल उन बच्चों के लिए था जो अपने बुजुर्ग माता पिता को इंसान नहीं बल्कि अपनी सहूलियत का एक जरिया समझते हैं। रागिनी और बबीता के बीच होड़ तो लगी थी, लेकिन सेवा के लिए नहीं बल्कि उन्हें अपनी फ्री की आया बनाने के लिए। क्या हुआ जब माँ ने ममता का आंचल समेटकर स्वाभिमान का रास्ता चुना? देखिए इस पूरी कहानी में। यार अभिनव, अब क्या करूं? मैं तो बुरी तरह से फंस गई, रागिनी अपने पति अभिनव से कहती है। अभिनव बोला, क्यों, क्या हुआ? रागिनी बोली, ऑफिस की तरफ से 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए मुझे बेंगलुरु जाना होगा और गुड्डू का हाफ ईयरली एग्जाम भी आ रहा है। अभिनव बोला, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, क्योंकि पिछली बार माँ को हमने जबरदस्ती वापस भेजा था, तो अब क्या वो दोबारा यहाँ आएंगी? अभी दोनों बातें कर ही रहे थे कि रागिनी की जेठानी बबीता का फोन आया। रागिनी, 15 दिन बाद मेरे छोटे भाई की शादी है, तो कहीं बाहर का प्रोग्राम मत बनाना। रागिनी ने हाँ हूं में जवाब देकर फोन रख दिया। अभिनव बोला, क्या बोल रही थी भाभी? रागिनी बोली, ये तो और स्यापा हो गया। अभिनव बोला, अरे बात क्या हुई? रागिनी बोली, जल्दी से पटना की टिकट करवाओ, वरना ऐसा ना हो कि हमसे पहले भाभी मम्मी जी और पापा जी को अपने घर लेकर चली जाएं। अभिनव हैरानी से बोला, आखिर बात क्या है, ये तो बताओ। रागिनी बोली, अरे चलो जल्दी, रास्ते में बताती हूँ। इतना कहकर वो निकलने की तैयारी करने लगी। अगले दिन जैसे ही रागिनी अपने ससुराल पटना पहुंची, थोड़ी देर बाद बबीता अपने पति अरविंद के साथ पहुंच गई। सबको एक साथ देखकर अरविंद के माता पिता दशरथ बाबू और जानकी जी हैरान थे, पर कहीं ना कहीं उनकी मंशा से वो भी वाकिफ थे, क्योंकि बिना मतलब के बेटे बहू कभी आते नहीं थे। अभी दोनों बेटे बहू भूमिका बांधते हुए सास ससुर को अपने अपने साथ ले जाने की बात कर ही रहे थे कि अचानक जानकी जी तेज आवाज में बोली, तुम लोगों ने हमें डगरा का बैंगन समझ रखा है क्या, जो कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ कर देते हो? अरे हमारा कोई स्वाभिमान बचा नहीं है क्या? जाओ यहाँ से, हमें भी अब किसी की जरूरत नहीं है। एक पल के लिए पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आज तक किसी ने भी जानकी जी को इतने गुस्से में नहीं देखा था। खुद दशरथ बाबू भी हैरान थे, पर उन्हें अंदेशा तो था कि एक न एक दिन ऐसा होगा। दरअसल दशरथ बाबू और जानकी जी बुजुर्ग दंपति थे, जिनके 2 बेटे बहुए और एक बेटी, भरा पूरा परिवार था। बड़ा बेटा अरविंद और उसकी पत्नी बबीता, और छोटा बेटा अभिनव और उसकी पत्नी रागिनी, जो अलग अलग शहर में बस चुके थे। जानकी जी की बेटी मानवी, जिसकी शादी हो चुकी थी और उसका ससुराल तो पटना में ही था। भगवान की कृपा से सभी बच्चे अपने अपने पैरों पर खड़े थे। जानकी जी अक्सर दशरथ बाबू से कहती थी, हमारे सभी बच्चे अपने अपने पैरों पर खड़े हैं, और हों भी क्यों ना, ईश्वर ने उन्हें किसी बात की कमी जो नहीं रखी। दशरथ बाबू बोले, कमी तो है जानकी। जानकी जी बोली, किस बात की कमी है जी? दशरथ बाबू बोले, दुर्भाग्यवश हमारे बच्चों के पास सब कुछ होते हुए भी बस कमी है तो माँ बाप के लिए उनके घर और हृदय में जगह की। दशरथ बाबू की बात सुनकर जानकी जी उदास हो गई, तो दशरथ बाबू बोले, उदास ना हो भाग्यवान, मेरी बात कटु है पर सत्य है। तभी तो जब उन्हें हमारी जरूरत पड़ती है तभी हमें बुलाते हैं। आखिर माँ बाप ही तो हैं जिन पर वो लोग आंख मूंद कर अपना घर और बच्चे छोड़ सकते थे। जानकी जी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, जानती हूँ आपको कैसा लगता होगा, मुझे भी बुरा लगता है, पर मैं कुछ कहती नहीं। कहूं भी तो क्या, आखिर वो हमसे उम्मीद नहीं रखेंगे तो किससे रखेंगे? और ये भी देखिए, इसी बहाने हम अपने बच्चों के साथ कुछ वक्त तो बिता पाते हैं। दशरथ बाबू बोले, तुम माँ हो इसलिए ममता में अंधी हो जाती हो। जब तक हम वहां रहते थे तब भी कौन सी वो हमारी इज्जत करते थे। अभी पिछली बार अभिनव और रागिनी कितनी मिन्नत करके उन दोनों को अपने साथ अपने घर मुंबई ले गए थे। अब दोनों ही नौकरी करते थे, तो उनका 8 वर्ष का बेटा गुड्डू, जो आया के भरोसे रहता था, उसकी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी। जानकी जी ने पोते की खूब देखभाल की, और करे भी क्यों ना, मूल से ज्यादा सूद जो प्यारा होता है। दशरथ बाबू और जानकी जी के आने के बाद
अभिनव और रागिनी दोनों बिल्कुल बेफिक्र हो गए थे। घर का काम, गुड्डू की देखभाल सब दादा दादी संभाल रहे थे। यूं तो घर पर साफ सफाई करने के लिए काम वाली आती थी, पर सास ससुर के आते ही रागिनी ने गुड्डू की आया और खाना बनाने वाली को ये कहकर हटा दिया कि उनको बार बार समझाने से अच्छा मम्मी जी ही सब कर लेंगी। जानकी जी बोली, हाँ बेटा, कोई समस्या नहीं है, मैं रसोई देख लूंगी, और तेरे पापा बच्चे को, तो बेकार में पैसे क्यों खर्च करना। 15-20 दिन बाद गुड्डू की तबीयत ठीक हो गई, पर उसके बाद से घर का माहौल कुछ बदल सा गया था। अब बेटे बहू जानकी जी और दशरथ बाबू से ना तो ठीक से बात करते थे, ना ही उनके साथ समय बिताते थे। एक रोज तो रागिनी ने जानकी जी से कहा, मम्मी जी, आपकी उम्र इतनी हो गई है, पर ढंग से खाना बनाना भी आपको नहीं आता, और राशन तो ऐसे खर्च हो रहा है मानो किसी को दान में दे रही है। जानकी जी बोली, बहू, कुछ हुआ है क्या? देख रही हूं कुछ रोज से तुम लोगों का व्यवहार बदल रहा है। रागिनी बोली, अच्छा, कुछ गलत होते दिखे तो क्या मैं बोलूं भी नहीं? इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। एक रोज अभिनव ऑफिस के लिए निकल रहा था तो जानकी जी बोली, बेटा, तेरे पापा की बीपी की दवाइयां खत्म हो गई है, ऑफिस से आते समय दवाइयां लेते आना। अभिनव गुस्से में बोला, क्या मम्मी, ऑफिस जाते समय टोक रही हो? मेरे पास इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है। आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि आप लोग भैया के पास चले जाओ और फिर वापस पटना ही चले जाओ। बेटे की बात सुनकर जानकी जी का मुंह खुला का खुला रह गया, तो अभिनव को एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही बोल गया। तब उसने बात को संभालते हुए कहा, वो क्या है ना मम्मी, अभी 2 दिन बाद मेरा और रागिनी का अपने दोस्तों के साथ एक सप्ताह के लिए गैंगटॉक घूमने का प्लान है। हमारी टिकट्स भी बुक हो चुकी हैं, तो आप लोग यहाँ रहकर क्या ही करोगे? इसलिए कह रहा था कि या तो भैया के पास चले जाओ या फिर घर चले जाओ। अभी अपनी बात अभिनव ने पूरी की ही थी कि रागिनी आई और बोली, चलो जल्दी, देर हो रही है। जैसे ही वो जाने लगे, जानकी जी बोली, पर बेटा, अभी गुड्डू की तबीयत पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, और तुम लोगों ने बाहर घूमने का प्लान भी बना लिया, कुछ दिन बाद चले जाते। रागिनी बोली, बस कीजिए मम्मी जी, हम क्या आपसे पूछकर प्लान बनाएंगे? आप हमें सलाह मत दीजिए कि हमें अपने बच्चे का ध्यान कैसे रखना है। अब वो ठीक हो चुका है तो मैं संभाल लूंगी उसे, आप फिक्र मत कीजिए, बस हमें अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने दीजिए। वैसे भी इस घर में आपको बहुत आजादी मिली हुई है। जानकी जी बोली, क्या मतलब है बहू? रागिनी बोली, हम क्या नहीं जानते कि जब आप लोग भैया भाभी के घर पर होते हैं तो वो लोग आप लोगों के रहते घर में ताला लगाकर जाते हैं, बात करती हैं। चलो। 2 बात सुनाकर बेटे बहू रवाना हो गए। दशरथ बाबू बगल के कमरे में बैठे सब सुन रहे थे। बेटे बहू के जाते ही वो बाहर आए और बोले, भाग्यवान, कब तक ममता के मोह में अंधी बनी रहोगी? अब साफ है कि इस घर में हमारी कोई जगह नहीं बची। समझ जाओ इस बात को कि बच्चों का मतलब निकलते ही उनके लिए माँ बाप की ना तो इज्जत रहती है और ना ही घर में कोई कोना। अब उन्हें हमारी कोई जरूरत नहीं है। चुपचाप अपना सामान समेटो और अपने घर चलो। वहां रूखी सूखी ही सही, पर कम से कम इज्जत की रोटी तो मिलेगी। जानकी जी चिंतित स्वर में बोली, लेकिन गुड्डू? दशरथ बाबू बोले, देखना, तुम्हारे जाते ही तुम्हारे बेटे बहू उसके लिए आया और खाना बनाने वाली दोनों रख लेंगे। वैसे भी अब उसकी तबीयत ठीक है, तो तुम अपने आप को और अपने स्वाभिमान को संभालो। क्या फायदा ऐसे बेटों के साथ रहने का जिन्हें हमारी कुछ पड़ी ही नहीं है। बड़ा बेटा कहीं जाता है तो हमें घर में बंद करके जाता है, और छोटा बेटा तो मुंह पर कह गया कि अब चले जाओ अपने घर। और बेटी, उससे अपने सास ससुर तो संभल जाए, वही हमारे लिए बड़ी बात है। आखिरकार दशरथ बाबू के कहने पर जानकी जी ने नम आंखों के साथ अपना सामान पैक किया और उसी दिन निकल गए। अगले दिन भी जानकी जी बेटे बहू के फोन का इंतजार करती रही कि कम से कम वो फोन करके तो पूछेंगे कि आप लोग ठीक से पहुंचे कि नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस बात को आज 1.5 साल हो गए। आज अचानक फिर सब लोग उन्हें लेने के लिए आ गए। दरअसल बबीता को भी 15 दिन के लिए मायके में रुकना था और रागिनी को 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए
बेंगलुरु जाना था, पर बच्चों की परीक्षा थी, इसलिए उन्हें फिर सास ससुर की याद आई। दोनों बहुएं अभी सास को मनाने में लगी हुई थी कि मानवी का आगमन हुआ। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा पूरा परिवार यहाँ इकट्ठा है और आप लोग मम्मी पापा को कहाँ ले जाने की बात कर रहे हैं। ये लोग आपके साथ नहीं बल्कि मेरे घर जाएंगे। दोनों भाभी एक साथ बोली। ये कब तय हुआ? जानकी जी बोली, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हारे घर जाऊंगी? मानवी बोली, ये क्या बात हुई मम्मी, आप पोते पोती को संभाल सकती है तो अपने 5 महीने के नाती को नहीं संभाल सकती? वो मुझसे अकेले नहीं संभाला जाता। जानकी जी बोली, कितने मतलबी हो तुम लोग। मानती हूं कि हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तो क्या हर बार बेवकूफ बन जाएं? नहीं जाना हमें किसी के साथ भी। जब जरूरत होती है मम्मी मम्मी पापा पापा करते हुए आ जाते हो, और जैसे ही जरूरत पूरी हुई नहीं कि आप चले जाओ। बस अब बहुत हो गया। मानवी बोली, अच्छा मम्मी, कोई बात नहीं। आप भैया भाभी के साथ नहीं जाना चाहती तो मेरे साथ चलो, मैं कर लूंगी आपकी सेवा। जानकी जी आंखें दिखाते हुए बोली, तुम तो चुप ही रहो, तुम कोई कम नहीं हो। अपने सास ससुर की तो ढेर सेवा की, जो अब हमारी करोगी। कान खोलकर सुन लो, हमारे पास अब जो भी है हमारा है, और उसमें से एक फूटी कौड़ी भी तुम लोगों को नहीं मिलेगी। तो अपना घर और बच्चे खुद संभालो। हाँ, अगर मिलने आना चाहो तो आकर मिलो और जाओ, पर इसके अलावा हमसे कोई उम्मीद मत रखना। अपनी बात कहकर वो रसोई में चली गई। सभी बच्चे उम्मीद भरी नजरों से दशरथ बाबू को देखने लगे। तो दशरथ बाबू बोले, बेटा, अगर मैं कुछ कहता तो तुम लोग अपनी माँ को मना भी लेते, लेकिन इस बार तो तुम लोगों ने अपनी माँ को ही दुखी कर दिया, तो अब मेरी तो हिम्मत नहीं है उसे मनाने की। और देखा जाए तो वो अपनी जगह सही भी है। दशरथ बाबू का जवाब सुनकर सारे बच्चे समझ गए कि अब कोई उपाय नहीं है, तो बेहतर है अपने अपने घर चले जाएं। दोस्तों, माँ बाप कोई खिलौना नहीं होते कि जब जरूरत हुई तब उनके साथ खेल लिया, और जब मन भर गया तो उन्हें कोने में पटक दिया। बच्चों की सबसे बड़ी भूल यही है कि वे बुजुर्गों की ममता को उनकी मजबूरी समझ लेते हैं। आपकी क्या राय है? क्या जानकी जी ने अपने बच्चों के स्वार्थ के आगे झुकने से मना करके सही किया? क्या बुजुर्गों को अपनी इज्जत के लिए इतना कठोर होना जरूरी है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें।